नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जीएस की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में हम सबसे पहले आपसे संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए आपकी एसएससी, आपकी रेलवे, आपकी व्यापम और साथ ही साथ जो आपकी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें आपके इंटरव्यूज़ होते हैं उसके क्वेश्चंस के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक बेस प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम संविधान की कुछ बेसिक्स चर्चा आप लोगों से करेंगे कि क्या है संविधान, क्यों है संविधान, क्या है राजतंत्र, कैसे आया लोकतंत्र। इस चीज़ों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मन में प्रश्न आता है वो यही आता है कि क्या है संविधान। तो देखिएगा इस चीज़ को, एक परिभाषा, एक छोटी सी एक परिभाषा है संविधान की, वह विधान यह वह विधि जो समान रूप से सभी पर लागू है वही क्या है, संविधान है। अर्थात वह कानून, अर्थात वह नियम, विधियां, वह बंधन जो समान रूप से सभी पर लागू है वही क्या है, संविधान है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं संविधान को कि समधन विधान। अब इसमें जो ये विधान है, ये विधान बना है विधि से। विधि अर्थात बंधन। बंधन समझते हैं आप? कानून, नियम, कायदे, कानून होते क्या है, एक प्रकार का बंधन होते हैं हमारे लिए। और ये सम का मतलब होता है समान रूप से। इससे हमको ये क्लियर हुआ कि वह विधान, वह विधि, वह बंधन जो समान रूप से सभी पर लागू है वही क्या है, संविधान है। अर्थात इस चीज को ऐसे समझिए, क्या संविधान सिर्फ एक देश का ही होता है? क्या हमारे घर का कुछ संविधान होता है? राइट, आपके घर का भी संविधान होता है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसका तो संविधान है ही सही। आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ संविधान है। संस्था से हम जोड़ इस प्रकार से सकते हैं, संस्था का संविधान है, नियम पे क्लासेस लगती हैं, नियम से सारी चीजें होती हैं, वही क्या है, उस संस्था का संविधान है। आई आपको बात समझ में? तो यही क्या रहेगा, वह विधि, वह कानून, वह बंधन जो समान रूप से सभी पर लागू है वही क्या कहलाएगा, आपका संविधान कहलाएगा। तो यहां से आपको एक इसकी परिभाषा क्लियर हो गई है कि क्या है संविधान। समान रूप से सभी पर लागू होने वाले नियम, कायदे, कानून वही क्या कहलाएगा, उस देश का संविधान कहलाएगा। और यह नियम, कायदे, कानून जो बनाए गए हैं, जिस देश के लिए बनाए गए हैं उस देश के नागरिकों पे ही यह लागू होगा। अर्थात आपके घर के जो नियम बने हैं वो आप ही पर लागू है, आपके देश के जो नियम बने हैं वो उसके नागरिकों पर ही क्या है, लागू है। ठीक है, तो एक प्रश्न का आपको यहां से जवाब मिल गया है कि क्या है संविधान। दूसरा, क्यों है संविधान? तो इस चीज को ऐसे देखिए, नियम, कायदे, कानून बनाए इसलिए जाते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, अर्थात देश तरक्की करे। नियम, कायदे, कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि देश तरक्की करे। आपके घर में नियम, कायदे, कानून इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि सही पथ हो आपके जीवन का। यही क्या करता है, हमें जीवन में तरक्की देता है। अर्थात देश क्या होता है, विकास की तरफ जाता है। और हमारा संविधान क्या है, अच्छा है संविधान। ये किस प्रकार से आप कह सकते हैं, आज आजादी को लगभग 70+ साल हो चुके हैं और देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अर्थात हमारा संविधान क्या है, अच्छा है। ठीक है, किसी भी संविधान को यही पूछा जाता है कि कैसे आप कह सकते हैं कोई सा संविधान अच्छा है, तो वह देश, वह नियम, कायदे, कानून जो आपने उसके नागरिकों पे लागू करे हैं वह क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अर्थात उस देश का संविधान क्या है, अच्छा है। वह देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे क्या है संविधान, तो यही बोलेंगे, वह नियम, वह कायदे, वह कानून जो समान रूप से सभी पर लागू है वह क्या है, संविधान है। अब क्यों है, तो उस देश को, उस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, नियम, कायदे, कानून लागू करते हैं, अर्थात संविधान लागू करते हैं। अगली बात समझ में? तो ये चीज हमको, दो चीजें यहां से क्लियर हो गई कि क्या है संविधान और क्यों है संविधान। दूसरी चीज हम आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे आया ये संविधान, कैसे आया ये संविधान, कैसे बना ये संविधान। यहां पर इसके रिक्वायरमेंट हमको क्यों रही,
इस चीज को आप ऐसे देखिए, मनुष्य की जीवन पर उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, कस्बों में बसा, गांव बने, 5 था, 10 था, 15 हुआ, 1000 हुआ, लाखों हुआ। जब मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया तो उसने अपने जीवन व्यापन के लिए सबसे पहले जो व्यवसाय अपनाया वो था कृषि, एग्रीकल्चर। सबसे पहले मनुष्य ने क्या करा? कृषि करना शुरू करा। जब उसने कृषि करना शुरू करा तो कृषि करने के लिए सबसे पहले ही किस चीज की जरूरत पड़ती है? भूमि की। किस चीज की जरूरत पड़ती है? लैंड की, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसको मनुष्य ने सिर्फ एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर यूज करा। धीरे धीरे मनुष्य की जब जनसंख्या बढ़ती गई तो ये जो यूनिट थी, ये जो इकाई थी, ये काय में बदल गई? ये बदल गई आपकी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में। यह क्या बन गई? इकाई आपकी धीरे धीरे प्रॉपर्टी बन गई, संपत्ति बन गई। जब विभाजन होता गया तो ये आपकी संपत्ति बन गई। अर्थात जहां भी संपत्ति है वहां लड़ाई भी है। इन लड़ाइयों को खत्म करने के लिए जब व्यक्ति ने संपत्ति अपनी किसी चीज को बना लिया है, आप देखिए इस चीज को, आज हम हैं, हम 10 है, 15 है, हमारे पास एक जमीन है, अब हम सब मिलकर जब है इसमें अपनी कृषि कर रहे हैं। जब हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तो इसको लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ नियम्स हमको बनाने पड़ेंगे, कुछ कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? ताकि आगे व्यवस्था भी इसी प्रकार से चलती रहे। तो जब आपने कृषि के लिए भूमि को बनाया तो भूमि पहले इकाई थी, जब जनसंख्या बढ़ गई तो ये काय में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई आपकी संपत्ति में, अर्थात प्रॉपर्टी में। और जब आपकी भूमि संपत्ति में बदल गई तो इसको लेकर लड़ाइयां होने लगी। क्या हर व्यक्ति लड़ सकता है? क्या हर दिन लड़ सकता है? ना हर व्यक्ति लड़ सकता है, ना हर दिन लड़ सकता है। अगर हर दिन लड़ेंगे तो फिर कृषि कौन करेगा? और हर व्यक्ति भी लड़ नहीं सकता। तो यहां से एक चीज निकल के ये आई कि हमको एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो क्या कर सके? उन लड़ाई झगड़ों को खत्म कर सके, अर्थात न्याय कर सके। क्या कर सके? न्याय कर सके। दूसरा एक और पॉइंट हमको ये समझ में आया, न्याय तो ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सके? हमारी सुरक्षा कर सके। जब मनुष्य ने गांव में रहना स्टार्ट करा तो दूसरे गांव भी बसे, आक्रमण भी हुए, आसपास जानवर भी रहते थे, उनसे भी सुरक्षा करनी थी। तो दो चीजें निकल के आई, एक न्याय, दूसरी सुरक्षा। हमने हमारे बीच में से ही एक व्यक्ति को निकाला और उसको बोला कि आपको न्याय करना है, साथ ही में आपको क्या करना है? हमारी सुरक्षा करना है। समझ पा रहे आप इस बात को? ये दो काम हमने उसको दे दिया कि आप न्याय करो, सुरक्षा दो। अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति के मन में कि जब मैं आप लोगों को न्याय कर रहा हूं, सुरक्षा कर रहा हूं, तो क्या मैं कृषि नहीं करूंगा? मैं जीवन व्यापन नहीं करूंगा? तो हमने क्या बोला कि अगर आप हमको न्याय देंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, तो हम आपको क्या देंगे? कर देंगे, टैक्स देंगे। यहीं से क्या स्टार्ट हुआ? टैक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ। यहीं से क्या स्टार्ट हुआ? कर देना स्टार्ट हुआ। प्रजा क्या करती थी? कर ही तो देती थी। और यहां से एक और नियम यह बन के आ गया कि राजा को, अर्थात इस व्यक्ति को न्याय देना है, सुरक्षा करना है। और यही क्या बन गए? नियम बन गए। क्या बन गया? ये यही नियम बन गया। आपको कर देना है, उनको सुरक्षा देना है, न्याय करना है। आ गया समझ में? धीरे धीरे इस व्यक्ति के अधिकारों में हमने क्या करा? इंक्रीमेंट करा। इस व्यक्ति के अधिकारों को हमने बढ़ाया, शासन की व्यवस्था दी, शासन करने के लिए बोला। और यही व्यक्ति आगे चल के क्या कहलाया? राजा, अर्थात किंग। यही व्यक्ति क्या कहलाया? राजा। और यही सिस्टम क्या कहलाया?
राजतंत्र, अर्थात मैं इंग्लिश में बात करूं तो मोनार्की। मोनार्की में होता क्या है, राजतंत्र में होता क्या है, राजा था, राजा शासन करता था, राजा न्याय करता था, राजा के पास सेना थी जिससे वो अपनी प्रजा की क्या करता था, रक्षा करता था। तो ये राजा की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। अब ये जब ये राजा, आपने शब्द इसको दे दिया पर ये था तो आप में से ही। धीरे धीरे जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि यह राजा का पद तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पद के लिए भी क्या होने लगी, लड़ाइयां होने लगी। इस पद के लिए भी क्या होने लगी, लड़ाइयां होने लगी। तो इस पद की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया कि जो राजा है उसी का बेटा राजा होगा। आइए आपको ये बात समझ में। और यह नियम भी किसने बनाया, राजा ने ही बनाया कि जो राजा है उसी का बेटा राजा होगा। अब आने वाले समय के लिए यह प्रश्न खत्म हो गया कि आगे का राजा कौन है, अर्थात जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, वह ही न्याय करेगा, वही ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यहां पर एक चीज निकल के ये आ रही थी कि सही तरीके से सारी व्यवस्था चल रही थी, वो हमें सुरक्षा भी दे रहा है, वह हमें न्याय भी कर रहा है, तो इसमें क्या कमी है, क्यों हम राजतंत्र रहता है। आप यहां पर हमने कुछ अच्छे राजा भी देखे हैं, पर वहीं पर हमने कुछ बुरे राजा भी देखे, बुरे राजा देखे। राजतंत्र की सबसे पहले ही कमी यह थी, क्या कमी थी, कि वर्तमान भले ही अच्छा है पर फ्यूचर कैसा होगा ये किसी को डिसाइड नहीं कर सकते। आज राजा अच्छा है पर आपके जो युवराज है वो अच्छे नहीं हो, वह सही तरीके से न्याय नहीं कर पाए, वह आपको सुरक्षा नहीं दे पाए, या आपसे कर अधिक ले रहे हैं और आपको सुरक्षा कम दे रहे हैं। तो यही क्या थे, राजतंत्र की कुछ कमियां थी, और इसी को हटाने के लिए जनता ने क्या करा, राजतंत्र हटा दिया। क्या राजतंत्र हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे राजतंत्र, सेना होती है, सेना किससे बनती है, प्रजा में से निकल के ही सेना बनती है। क्या प्रजा से ज्यादा सेना होती है, नहीं होती है। आ गई बात समझ में। तो जनता ने क्या करा, शासन अपने हाथ में ले लिया, अर्थात राजा को हटा दिया, और क्या लेके आई, लोकतंत्र लेकर आई। क्या लेके आई, लोकतंत्र लेके आई। अब ये लोकतंत्र किस प्रकार से, आप क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कैसे लेके आई। यहां पर जनता ने यह बोला कि हमने ही राजा बनाया था, हमने ही राजा बनाया था, हमने ही उसी को अधिकार दिए थे, अब भी हम यही करेंगे। फिर वही प्रश्न उत्पन्न हो गया, फिर आप किसी एक व्यक्ति को अधिकार देंगे। यहां पर एक चीज और हमने ये डिसाइड करी कि अब राजा वही होगा जिसको हम चुनेंगे, और एक निश्चित अवधि के लिए होगा, और एक निश्चित अवधि के लिए होगा। अर्थात राजा तो होगा पर एक टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए, और वही क्या कहलाया, लोकतंत्र कहलाया। वही क्या कहलाई, आपकी डेमोक्रेसी कहलाई। अब इस डेमोक्रेसी शब्द को लेकर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लेकर भी चीजें हैं कि यह क्या है, तो यह है एक प्रकार की लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आधुनिक शासन प्रणाली, आधुनिक शासन प्रणाली, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब मैंने इसको आधुनिक शासन प्रणाली क्यों कहा, विश्व की सबसे पहला डेमोक्रेसी अमेरिका, 18 सेंचुरी, लगभग हम देखें तो 200-300 साल, मतलब लोकतंत्र आए हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 200 से 300 साल हुए हैं, और यही क्या है, आधुनिक शासन प्रणाली है। और क्या सही है, बिल्कुल सही है। जहां जहां लोकतंत्र है, जहां जहां लोकतंत्र, ठीक है, आज भी बहुत सी जगह है, सऊदी अरब जैसे देश है जहां आज भी राजतंत्र है, पर जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां विकास हुआ है। अर्थात यह आधुनिक शासन की जो प्रणाली है वह सही है, वह विकसित हो चुकी है। ठीक है, तो आधुनिक शासन की प्रणाली कौन सी है, डेमोक्रेसी है। यही क्या कहलाया, आपका लोकतंत्र कहलाया। आगे आने वाली वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या है डेमोक्रेसी, कितने प्रकार की है डेमोक्रेसी, क्या होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है प्रत्यक्ष, क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो आने वाली चीजों वीडियोस में हम ये सारी चीजें चर्चा में करेंगे। यह कुछ जो मैंने बेसिक्स आप लोगों से बात करी है राजतंत्र के बारे में, या मैंने आपको संविधान बताया है, परिभाषा बताई है कि क्या है संविधान या क्यों है संविधान,
ठीक है, कुछ मूलभूत प्रश्न आपके यहां से बनेंगे जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे, तो उसमें आपसे बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आने वाली चीज में मैं आपसे लोकतंत्र के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी प्रश्न उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।